हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि क्लैट होने वाला है, उसके बाद स्लैट है। ठीक है, तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, क्लैट पे करना चाहिए या फिर स्लैट पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, यू नो व्हाट आई डोंट नो। आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, क्या आपका क्लैट में कुछ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। अगर आपको पता है, यू आर श्योर कि भाई मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं है और आने वाले 7 दिन में भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बदल पाऊंगा, तो यू शुड गिव अप ऑन क्लैट। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, थोड़ी कर ली और अगर 7 डेज में कुछ मैं कर लूंगी तो क्या पता कहीं ना कहीं मेरा किसी कॉलेज में तो नाम आ जाएगा, देन ऑब्वियसली यू शुड कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। ठीक है, नहीं तो आपको स्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, तो वन ऑफ द मैसेजेस इज दिस वन। आई वुड लाइक टू रीड इट। Hello Didi, I hope you are doing well. I came across your YouTube channel and found your guidance really helpful. Thank you. So I thought of reaching out to you. I'm feeling a bit lost and could really use some advice from someone experienced like you. I have my CLAT exam on 7th December, which is just about a week away, and after that my SLAT exam is 25 days. Is in 25 days. I'll be honest, my preparation hasn't been thorough as I hoped. Now I'm confused about how to manage time. My main doubts are that only 1 week is left for CLAT. Should just fully commit to CLAT now, or should I start dividing my time for SLAT since their syllabus is different, which is right. I'm also going to discuss about the topics that are same, that are different in this video. My main doubts are that only 1 week is left, मुझे SLAT पे focus करना चाहिए या CLAT पे, and the GK section in SLAT really worries me. For CLAT I was focusing on current affairs, but in SLAT you have static GK with only 25 days left, how to cover what and all of that. I know I should have started earlier. तो देखो यार, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरी क्लैट की प्रिपरेशन ठीक ठाक है, अगर थोड़ी और मेहनत करके 7 डेज में कोई ना कोई कॉलेज, मतलब लास्ट कॉलेज में मिलने के चांसेस हैं, तो डोंट गिव अप। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ क्लैट नहीं हो पाएगा, बट येस मुझे देकर आना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, then start focusing on SLAT. I would say because SLAT is a good option. ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना क्लैट मिले ना स्लैट मिले, स्लैट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ गुड लॉ स्कूल। ठीक है, पुणे, नोएडा, नागपुर बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं लिस्ट बना के लाई हूँ कि क्या चीज़ें सेम हैं। ठीक है, जो क्लैट पे भी फोकस कर रहे हैं वो स्लैट में क्या चीज़ें, क्लैट और स्लैट की कौन सी चीज़ें हैं जो सेम है, मतलब जो आप क्लैट के लिए कर रहे हो वो आपको स्लैट के लिए हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स बहुत हेल्प करेंगे आपको, पर्सनल इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे एंड आपके रिटन एग्जाम में भी करेंगे। जनवरी टू दिसंबर के करंट अफेयर्स करने, जनवरी टू दिसंबर 2025 के। ठीक है, एंड फॉर इंटरव्यू जनवरी भी करना, जनवरी 2026 भी करना। बट अभी हम इंटरव्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्लैट में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आता है, इंग्लिश सेक्शन में और कोई सेक्शन है ही नहीं है। ठीक है, अगर बेसिक मैथ्स कर रखा है तो बेसिक मैथ्स बहुत आता है, स्पेशली जो फर्स्ट सेशन होता है स्लैट का उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। अगर ये किए हुए तो बहुत आपको हेल्प करेंगे स्लैट में भी। ठीक है, और लीगल आपने अगर रीडिंग करा हुआ है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, अब ये डाउटफुल है, कुछ बच्चे करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते हैं। राइट, रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है। अब डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंट? ठीक है ना, जो स्लैट के लिए आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ता है, लीगल जीके के क्वेश्चंस मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, क्रिमिनल लॉ से आते हैं, टॉर्ट से आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। ये देखो, ये आपको मे बी आपने इतने अच्छे से इंडियन ये सब कुछ ना पढ़ाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं टॉर्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये आप विली की बुक में से पढ़ सकते हो। ठीक है, LNLR बाय विली की बुक में से। उसके बाद लॉजिकल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्रिटिकल के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट, सिलॉजिज्म्स जो कि नहीं आते, और स्टैटिक जीके से इतने डरने की जरूरत नहीं क्योंकि MCQs करने हैं आपको। ठीक है ना, जो कि आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से लगाकर जा सकते हो। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट है। अब जो मैं बच्चे, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हाँ यार मेरा क्लैट हो सकता है, कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे, क्लैट पे गिव अप नहीं करेंगे, बट ये टॉपिक्स मेक श्योर करेंगे कि हम अच्छे से कर लें, ताकि जो 15-20 डेज मिल रहे हैं उसके अंदर आप ये वाले टॉपिक्स कर सको आराम से। ठीक है ना, जो बच्चे
कह रहे हैं कि नहीं मेरे से क्लैट नहीं होगा, ऑब्वियसली उनको स्लैट के सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, उनको भी पहले ये वाले टॉपिक्स करने चाहिए, क्या पता क्लैट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, और फिर ये वाले टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट ऑफ द एग्जाम आपके 2 डेट्स हैं, ठीक है, 2 बार एग्जाम होंगे, 20th और 28 दिसंबर को। आप 28 दिसंबर वाले को मेन लेकर चलिए, ठीक है ना, एंड 20th वाले को भी अच्छे से करना है, बट 28 वाला मेन है, एंड दोनों में से जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, योर बेस्ट स्कोर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। 2 अटेम्प्ट्स हैं आपके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। लॉजिकल में से 12 क्वेश्चंस आएंगे, लीगल में से 12 क्वेश्चंस, एनालिटिकल में से 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 12, जीके में से 12। तो डरने वाली बात नहीं है, मतलब अगर आप मोस्टली देखो ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लैट जैसी, ठीक है ना, लीगल रीजनिंग अगर करी है तो हो गई, जनरल नॉलेज भी आधा तो हो ही गया, करंट अफेयर्स, ठीक है, कुछ कुछ आपका एनालिटिकल भी हो गया, लॉजिकल लीगल करना है, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं। जितना डरोगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। यू कैन डू इट, अपने आप को बोलना कि हो जाएगा, जितना आप हो जाएगा करोगे उतना ही होगा, राइट, उतना ही अच्छे से होगा। एंड लीगल टर्म्स भी, यस लीगल टर्म्स एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, मैं इसमें लिस्ट में डाल देती हूँ, लीगल टर्म्स भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है ना। इसकी लिस्ट आपको मैंने स्लैट के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसमें मैं साथ में आपको ये लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर जो सिलेबस है लीगल रीजनिंग का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करनी है, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हो जिसके अंदर लेक्चर्स हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज लेक्चर्स है कि पीआई के लिए भी सॉर्टेड हो जाते हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब लेक्चर्स पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप मोस्ट एक्सपेक्टेड भी सॉल्व कर लोगे तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्टेड हो जाएगा स्पीडी वे में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सबको रीडिंग आपने LN LR बाय विली में से दे देनी है, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैं आपको PDF दूंगी, वो PDF आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। रीजनिंग के क्वेश्चंस विली में से होंगे। लीगल जीके के आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो वहाँ loggery.in पर, वहाँ से हो जाएगा। असर्शन रीजन ऑनलाइन देख लेना कैसे सॉल्व करना है, जो कॉन्सेप्ट है जब पढ़कर आओगे आराम से पेपर में सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये देखो, ये हमने RS अग्रवाल में से या फिर अरिहंत की बुक में से टॉपिक्स लगाने हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो पजल टेस्ट करना है, पजल टेस्ट में से सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड टेबल वाले क्वेश्चंस जो वो पर्टिकुलरली करने हैं। एनालॉजी का कॉन्सेप्ट समझ लेना कि कैसे सॉल्व होता है, यू आर डन 1 आवर के अंदर, ठीक है। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन के नाम से टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझना है, आगे बढ़ना है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही ईजी है और छोटा टॉपिक है। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट पहले MK पांडे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है, वहां पर आप ब्लड रिलेशन समझ के आओगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से सॉल्व करनी है, सीरीज करना है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। MK पांडे में से देखो आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस क्लैट वाले लेवल के नहीं भी समझ में आए थे तो MK पांडे में बहुत इजी लेवल है, और वो इजी लेवल ही स्लैट में से आता है, स्लैट में आता है, तो वो MK पांडे में से करोगे। कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट भी कर लेना, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, वेन डायग्राम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, जितना मैक्सिमम इसमें से कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैथ्स, अगर नहीं हो पाता है मैथ्स तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, मैथ्स करना जरूरी नहीं है, बट हाँ ये 4 टॉपिक कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, टॉपिक सेम है जो क्लैट वाले हैं, क्वेश्चन टाइप ये आता है, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम है या फिर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, मान लो आपने स्लैट की ही अब तैयारी करनी है, आप कह रहे हो कि स्लैट को ही फोकस करेंगे, क्लैट तो मिस आउट हो गया है, फ्रॉम जीरो अब मुझे स्लैट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स शेड्यूल बना के दे दूंगी, टाइम टेबल दे दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। 27 तक का होगा ये शेड्यूल, 4th से स्टार्ट होगा या 3rd से स्टार्ट होगा, 3rd दिसंबर से, और 27th तक जाएगा, तो वहाँ पे बात करेंगे कैसे करना है। तो ये आपका रहता है, ठीक है ना। एंड स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स भी करना है, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से आपको MCQs रट्टा मार लेने हैं, ठीक है। और अरिहंत की छोटी वाली बुक जो थ्योरी की है उसमें से भी आप रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो इन टॉपिक्स को, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं पर्सनल इंटरव्यू से। देखिए पर्सनल इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं डरना है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, बट इतना ध्यान रखना अगर आपका स्लैट का पेपर थोड़ा सा भी अच्छा होता है, ठीक है ना, तो आपने अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, ठीक है, लीगल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, लीगल जो पार्ट है उसकी प्रिपरेशन, ठीक है, और पर्सनल क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है ना वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है।
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है। एंड या तो आई होप आपको ये वीडियो में हेल्प मिली होगी। बाई चांस मैंने आपका कोई क्वेश्चन नहीं लिया, आप कमेंट्स में मेरे साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है। आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। एंड फॉर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आप कॉमेंट्स में ऐड मी लिख दो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। एंड येस, डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो हो गया देखो यार, पास्ट के बारे में सोचोगे, वरी करोगे कि यार मैंने पढ़ लेना था, अब तो जो गया वो गया। जो आपके हाथ में, यू हैव टू मेक द बेस्ट डिसीजन। एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट यू नीड टू मेक द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज अगर आप सिम्बाइसिस में भी जाते हो तो कोई बुरा नहीं है। सिम्बाइसिस बहुत अच्छा कर रहा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं, पुणे, नोएडा, नागपुर इज़ डूइंग रियली वेल। मतलब एक तो है कि चलो ठीक है NLU मिल गया, फाइन, ठीक है, पर अगर कुछ ना मिलने से अच्छा तो बहुत बहुत अच्छा है सिम्बाइसिस, बहुत टक्कर के कॉलेजेस हो रहे हैं इसके। तो येस, स्लैट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया। स्लैट के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप पहले मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं टू सी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज हमारे मॉक टेस्ट ऑफिशियल से मैच करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको इसके साथ MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम, 12 मंथ्स के MCQs मिलेंगे करंट अफेयर्स के, आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड येस, करंट अफेयर्स में अगर आपको दिक्कत है तो जून टू दिसंबर का करंट अफेयर्स का बंडल मैंने अवेलेबल करवा दिया, जो ₹1500 का, वो खरीद सकते हैं। अगर आपको जैन टू दिसंबर का बंडल चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करो इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंगली वीडियो आएगी, अकॉर्डिंगली मैं आपको रिप्लाई करूंगी जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड येस, ये सब मटेरियल जो है ये loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन।